होने वाली है। ये बात है 2020 की। कुछ दोस्त जिंदगी में हर किसी के होते हैं। ऐसे दोस्त जिनसे लड़ने में भी मजा आता है और जिनको मनाने में भी मजा आता है। कुछ दोस्त ऐसे जो बहुत हरामी भी होते हैं और जिनके साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा भी लगता है। मेरी भी लाइफ में मेरे कुछ ऐसे दोस्त रहे हैं जो आज भी मेरे साथ हैं, जिन्होंने तब भी मेरा साथ दिया था जब मैंने उस चैनल को ओपन किया था जो 2016 में शुरू हुआ था, और वो आज भी मेरा साथ देते हैं। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हमारे बीच में होती रहती है, लेकिन 2020 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी पलट के रख दी थी। मैं अपने दोनों दोस्तों का नाम तो इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन उनका जो रहन सहन है वो मैं आपको बता सकता हूँ, और वो क्या करते हैं वो आपको बता सकता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा इस वीडियो से बने रहे, ये समझ पाए कि मैंने उन दोनों को इंट्रोड्यूस क्यों किया है। मेरा एक दोस्त है जो गुड़गांव की कंपनी में काम करते हैं, और दूसरा दोस्त है जो द्वारका में प्रॉपर्टी डीलर है। ये बात है 2020 की, जब मैं गुड़गांव में ही काम करता था। और एक दिन मेरे पास फोन आता, भाई द्वारका में एक ऐसी प्रॉपर्टी आई है जो हम तेरे को दिखाना चाहते हैं। उन्हें शुरू से ही पता था कि मुझे हॉरर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। 2016 से ही वो लोग मेरे साथ रहे हैं, और उन्होंने इस एडवेंचर की जर्नी को जो हमने 2016 में स्टार्ट की थी, इसे बहुत अच्छे से जिए। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर वाला जो मेरा दोस्त है वो बहुत ज्यादा फट्टू है। उसके साथ भी कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट एक टाइम पे हुए हैं, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन वो बहुत ज्यादा फट्टू है, और जब भी ऐसी प्रॉपर्टी पे जाने की बात होती थी वो हमेशा मना कर देता था। हालांकि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, तो पता नहीं कितने घर ऐसे उसको मिले होंगे जिनका वास्तु ठीक नहीं होगा। 2020 में हम रोज शाम को बाहर बैठते थे और डिस्कस किया करते थे अजीब अजीब चीजों के बारे में, मस्ती मजाक करते थे, एक दूसरे की बेइज्जती भी किया करते थे। इनका मेरे पास एक दिन फोन आता है जब मैं गुड़गांव में था, कि भाई जल्दी आना, आज एक प्रॉपर्टी हम तेरे को दिखाएंगे। उस प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे दाम लगे हैं, और अगर ये प्रॉपर्टी बिक गई ना तो अपनी 3 महीने की पार्टी कहीं नहीं गई। और जब आप उस एज में होते हो ना, जहां पर आपको लगता है यार बस पार्टी पार्टी होनी चाहिए, एंजॉयमेंट होनी चाहिए, तो मैं भी सुन के बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मेरा जो दोस्त था ना वो प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा था। जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी दिल्ली के राजनगर एरिया में है। मैं अपने ऑफिस से वापस आता हूँ और ये दोनों मुझे अपनी पल्सर पर बैठा के उस प्रॉपर्टी के सामने लेके जाते हैं। इस प्रॉपर्टी के सामने मैं खड़ा था और मैं बहुत खुश था कि आज मैं भी एक प्रॉपर्टी डीलिंग का हिस्सा बनने वाला हूँ। मैं खुद अपने हाथों से पेमेंट रिसीव करूंगा, वरना मैं खुद देखूंगा कि ये पूरा प्रोसीजर कैसे काम करता है। मेरे अंदर भी एक अलग सी चुल थी इस बात को जानने की कि ये पूरा प्रॉपर्टी डीलिंग का कैसे जो है मैटर काम करता है। पेपर कैसे लिए जाते हैं, दिए जाते हैं। कहते हैं कि एक केस लड़ने के बाद सबसे बड़ा जो काम होता है वो होता है प्रॉपर्टी को बेचना या लेना। अगर आप ये सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज होती है जिसकी पूरी चेन बन के आती है, जिसे इंतकाल कहा जाता है। मैं इस प्रॉपर्टी के सामने खड़ा था, इन्होंने मेरे हाथ में चाबी पकड़ाई और ये दोनों बोलते हैं कि भाई तू चल, हम सिगरेट लेके आते हैं। हालांकि मैं सिगरेट नहीं पीता, लेकिन मैं जानता था कि ये दोनों कहीं भी जाएंगे तो सिगरेट जरूर पियेंगे। इनके पास ब्लू कलर की पल्सर थी, और मैं चाबी पकड़ता हूँ और उस घर के अंदर एंट्री करने के लिए एक कदम रखता हूँ, तब तक ये पीछे से बाइक लेके निकल जाते हैं। शायद यही मेरी पहली गलती थी कि मैं उस घर में अकेले जाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस घर के गेट को अपने हाथों से खोला। पहले मैंने उस ताले को खोला, और जब मैं अंदर गया तो मुझे वहां पर अजीब सी एक घुटन महसूस हुई। वो एक मंजिल का घर था, मुझे आज भी याद है। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, और जैसे जैसे मैं कदम बढ़ाता गया मेरी सांसें मुझ पर भारी होने लगी। इस कदर जैसे उस घर में मेरे अलावा भी कोई है। और मैंने अभी जो गुड़गांव का इंसिडेंट बताया था, मैंने उसमें भी पहले बताया था कि मुझे ऐसी चीजें थोड़ा सा सेंस हो जाती है। लेकिन क्योंकि कभी कभार कुछ प्रॉपर्टीज काफी टाइम से बंद होती है तो हमें वहम भी हो जाता है, और इस चीज को मैं वहम के तौर पे ही मान रहा था कि मेरे साथ कोई वहम हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ नेगेटिव यादें अपने साथ लेके चल रही होंगी। मैं कदम बढ़ाता हूँ उस घर की ओर, और मैं चल के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो पीली दीवारें थी वो बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं। उन पे थोड़ा बहुत मैल भी आ चुका है, और जो वहां पर सामान पड़ा था वो भी बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, जैसे उन पे कोई फंगस या फिर कोई इस तरीके की चीज लग चुकी थी जो सामान को गलने में बहुत ज्यादा मदद कर रही थी। एक बेड था जो कि टूटा पड़ा हुआ था, कुछ कुर्सियां पड़ी हुई थी, कुछ बर्तन भांडे पड़े हुए थे वहां पर जो बहुत ज्यादा पुराने हो गए थे, जिन्हों में जंग लग चुका था। मैं अपने दोस्तों का वेट करता, उससे पहले मैंने सोचा कि यार ये तो आएंगे, इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि राजनगर की गलियों के अंदर जाने के बाद वो मकान दिख रहा था।
तो मेन रोड पे जो खोका था, जो टपली थी सिगरेट वाली, वो काफी दूर थी। मैंने सोचा मैं ऊपर जो मंजिल है उसको दौरा करके आता हूँ, और मैंने अपने कदम बढ़ाए सीढ़ियों की ओर। मैं 12 सीढ़ियां लांग कर फर्स्ट फ्लोर पर गया, और वहां पर जैसे ही मैंने खिड़की की ओर देखा तो मैंने देखा सामने एक औरत है जो पर्दे से मुझे झांक रही है। उसने इतना सा मुझे झांका, और मैं तभी समझ गया कि यहाँ पर कुछ शायद गड़बड़ है, या फिर इस घर को देखकर कोई भी इंसान इस घर के सामने नहीं आना चाहता। मैंने देखा कि वो जो औरत थी उसने बस थोड़ा सा देखा और मेरे देखते ही उसने पर्दा डाल दिया। हालांकि मुझे क्या है, वहां पर खिड़की थी, रोशनी आ रही थी, तो मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं नीचे से आया था तो थोड़ा सा डर का माहौल था, क्योंकि नीचे पूरा पैक था, पूरा बंद था, तो वहाँ अंधेरा ज्यादा था। गेट खोलने पर थोड़ी रोशनी आई थी, और आप शायद इसे मेरी दबंगाई समझेंगे या सबसे बड़ी बेवकूफी की, उस घर में मैं जो कि इतने सालों से बंद था उसमें मैं अकेला घूम रहा था। मैं ऊपर वाले फ्लोर पर गया, जब मुझे वहां पर अजीब सी एक ठंडक महसूस हुई। धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगा, और मेरे माथे पे आता पसीना एकदम से गायब हो गया जब मैं उस घर में घुसा था। लेकिन उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद जब मैं सीढ़ियों से ऊपर आया था, वहां पर मुझे बहुत ज्यादा ठंडक महसूस होती है, और मेरा ध्यान जाता है वहां की दीवारों पर। वहां की जो दीवारें थी वो पीली थी, जो हरी पड़ चुकी थी, और उन पर अजीब अजीब से हाथ के निशान थे। मैं अभी भी बता रहा हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। वहां पर दीवारों पे अजीब अजीब से निशान थे, जैसे बंद होते टाइम यहाँ पर किसी ने पेंट करने की कोशिश की, लेकिन पेंट से नहीं, अपने हाथ के निशान छोड़ दिए। मैं आगे बढ़ता हूँ और थोड़ा सा झांकने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे आगे पीछे कोई और भी है, एक एंटिटी जो बहुत ही तेजी से मेरे पीछे से निकलती है। मेरे रोंगटे खड़े उस टाइम भी हो गए थे और अभी भी हो गए बताते टाइम, जब मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया था कि अचानक से यहाँ पर कौन आ गए। एक बारी को मुझे लगा कि शायद मेरे दोस्त मुझसे मजाक कर रहे हैं, कोई ना कोई चुपचाप ऊपर आके जो है आगे पीछे घूमने की कोशिश कर रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने फर्स्ट फ्लोर छान मारा, मुझे मेरा कोई भी दोस्त नहीं दिखा। मैंने झांकने की कोशिश की तो वहां पर बाइक भी नहीं थी। मैं ये चीज समझ गया था कि ये लोग अभी नहीं आए। धीरे धीरे मैंने अपने कदम उस फ्लोर की ओर बढ़ाए, और धीरे धीरे जब मैं किचन में झांकने की कोशिश कर रहा था, मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ जैसे इस घर में मैं अकेला नहीं हूँ। अचानक से वहां पर थोड़े बहुत अजीब अजीब से पैरों के चलने की आवाजें मुझे सुनाई देने लगी, और ये शाम की बात है। मैं बहुत ज्यादा डर चुका था उस टाइम पे। जब मैं आया था तो माहौल वहां पर बहुत गर्म था, लेकिन अब जैसे मेरी जान वहां पर सूख रही थी उस फ्लोर पर। मैंने सोचा कि इस घर से मुझे निकल जाना चाहिए। तभी मेरे दोस्तों का एक मैसेज आता है। जब मैं उस मैसेज को अपने पास पाता हूँ और पढ़ना शुरू करता हूँ क्लिक करके, तो उसके अंदर एक आर्टिकल खुलता है, जिसको देखकर मेरी एकदम से आंखें चौंधी आ गई थी। उसमें लिखा था नितिन वर्मा किल्ड हिज 3 फैमिली मेंबर्स। इस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि मेरे दोस्तों ने इस टाइम पे ये आर्टिकल मुझे क्यों भेजे। मैंने उसे पढ़ना शुरू करा तो उसमें लिखा था नितिन वर्मा एक लड़का है जिसे अडॉप्ट किया गया था उसके माँ बाप के द्वारा, जिनके पहले बच्चे नहीं हुआ करते थे, वो कंसीव नहीं कर पाते थे, तो नितिन वर्मा को छोटी उम्र में एक अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया गया था। उसमें लिखा था कि नितिन वर्मा एक इंसान जिसने अपनी फैमिली को ब्रूटली खत्म कर दिया, सिर्फ एक लव अफेयर के चक्कर में। मैंने उस आर्टिकल को आगे पढ़ना शुरू करा। उस प्रॉपर्टी में मेरे को थोड़ी सी बैठने की जगह मिल गई थी, जहां पर सीढ़ियां थी, वहां पर मैं बैठा और उस आर्टिकल को मैंने खोला और पढ़ना शुरू करा। तो उसमें लिखा हुआ था नितिन वर्मा ने अपनी वाइफ को, जो कि प्रेग्नेंट थी, 24 साल की थी, उसको 42 चक्कू मारे थे। 42 चक्कू, जहां पर उसकी गर्दन, उसके पेट, उसके पैर, उसकी कमर पर इतने चाकू मिले थे। जब उसका दीनदयाल में पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने भी उल्टी कर दी थी। नितिन वर्मा ने अपने पिताजी को 18 चक्कू मारे थे और अपनी माँ को 14 चक्कू मारे थे, और पूरी फैमिली को एक ही रात में खत्म कर दिया था। फिर मैंने और आगे पढ़ना शुरू करा तो वहां पर लिखा हुआ था कि नितिन वर्मा एक रात को निकल गए करोल बाग की तरफ, और वहां पर एक रोड थी जहां पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने ये पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाई थी कि उनकी फैमिली को किसी और ने मार दिए। दो उनके मौसा मौसी के कोई लड़के थे जो घर पे आते, नितिन वर्मा ने उन्हें कॉल किया था कि ऐसे ऐसे झंडे वालान पे मेरा एक्सीडेंट हो गया करोल बाग के पास। तो वो जो दो लड़के थे उसे लेने जाते हैं, और नितिन वर्मा ने कॉल पे बोला कि घर में कोई फोन नहीं उठा रहा, घर में जाके देखो क्यों कोई फोन नहीं उठा रहा। तो एक और लड़का जो था मौसी का, वो जाते हैं घर में और देखते हैं कि वहां पर नितिन वर्मा के जो पापा होते हैं उनकी जो लाश है वो खून में तैर रही थी।
ये पढ़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा वहां पर शॉक हो गया था कि कोई इतना ब्रूटली कैसे अपने खानदान को मार सकते हैं। आगे जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो उसमें लिखा हुआ था कि जब वो लड़का उस घर में घुसता है, देखने के लिए परिवार फोन क्यों नहीं उठा रहा, तो वो देखते हैं कि उनकी माँ की जो गर्दन थी वो सिर्फ एक खाल पर टिकी हुई थी, साइड में पड़ी हुई थी। उनकी जो बीवी थी उनको रगड़ रगड़ के सीढ़ियों पे बुरी तरीके से मारा गया था जब वो प्रेग्नेंट थी। वो दोनों जो लड़के थे नितिन वर्मा के पास पहुंचते, जो कि करोल बाग के एरिया के पास थे, वो उन्हें लेके आते घर पे, और घर पे हड़कंप मच चुका था कि वहां पर पूरी फैमिली का मर्डर हो चुका है। लेकिन नितिन वर्मा वहां पर आके इस तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो अपना सर दरवाजे पे मारते और वहां बेहोश हो जाते। जिस हालत में नितिन वर्मा मिले थे उनको देख के लग रहा था इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। सुबह तक दीनदयाल पहुंचते ही उन्होंने अपनी स्टेटमेंट बदल दी जब वो सफदरजंग हॉस्पिटल में ट्रांसफर हो गए। सफदरजंग हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि रात को 3 गुंडे आए थे जिन्होंने मुझे लूटने की कोशिश की थी। डॉक्टर इस विवाद को समझते उससे पहले घर में बहुत बुरा हाल मच चुका था। रिश्तेदार सारे घर पहुंच गए थे और देख रहे थे किस तरीके से बुरी यहाँ पे मर्डर केस पूरा जो है फाइल हो चुका है। रिश्तेदारों ने देखा कि कैसे जो है ब्रूटली किसी ने बुरी तरीके से इन्हें मार दिए। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई और नितिन वर्मा से पूछताछ करी गई। तब उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। कहते कि वो जिस घर में रहा करते थे वो काफी टाइम से खाली था और वो बहुत बुरी तरीके से पैरानॉर्मल इंसिडेंट उस घर में हुआ करते थे और वो हॉन्टेड कहलाता था। नीचे जब मैंने पढ़ना शुरू करा तो मुझे मिला उस प्रॉपर्टी का एड्रेस, और दोस्तों मैं उसी घर में बैठा था उस टाइम पे। मैं भी बता रहा हूँ, मेरे बहुत बुरी तरीके से गूज़बम्प्स आ रहे। मैं उसी प्रॉपर्टी में बैठा था जहां पर मैं देख पा रहा था कि वो जो हाथ के निशान थे वो हाथ के निशान किसी और के नहीं थे। अपनी जान बचाने के लिए बहुत लोगों ने वहां पर दीवारों से बचने की कोशिश की है जिनके हाथ के निशान वहां पर थे। जब मैंने और उस आर्टिकल को देखा पढ़ा तो उसमें नितिन की स्टेटमेंट आई कि मेरी बीवी बचने वाली थी छत पर अगर वो पहुंच जाती। जो नितिन वर्मा की बीवी थी 24 साल की, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक थी। उन्होंने नितिन वर्मा को इतनी तेज धक्का मारा कि वो गिर गए। तो उनकी बीवी ने छत पर जाकर अपने आप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन नितिन वर्मा ने उनका पैर पकड़ के सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे लेके आए और चक्कू मार मार के 42 चक्कू मार के उनकी हत्या कर दी। मैं उस घर में था जहां पर मैं पहले फील कर पा रहा था कुछ नेगेटिव एक्टिविटी है। अब मैं सोच रहा था कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे। मेरे दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इतने में एकदम से मुझे पता चलता है कि कोई इस घर में आया है। मुझे लगा शायद मेरे दोस्त आए हैं। मैंने फटाफट से अपने पैर उठाए और मैं नीचे भागा तो मैंने देखा वहां पर कोई भी नहीं था। आगे पीछे पूरा नेगेटिविटी का माहौल बना हुआ था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। तभी एकदम से किसी इंसान ने देखा गेट की तरफ और वो बोला कि ये किसने खोला है? ये तो पिछले 4-5 साल से कभी खोला नहीं है। बड़ी हिम्मत है तुम्हारी कि तुम इस घर में घुस गए भाई, क्या बात है। और ये बोलकर वो वहां से निकल गया। मैंने थोड़ी सी एनर्जी जमा की और उसी आदमी के सहारे मैं बाहर आ गया। बाहर आके देखा तो मेरे दोस्त उस रोड के कोने पे खड़े होकर हंस रहे थे। खैर मैंने उन दोस्तों को कुछ कहा तो नहीं, लेकिन काफी विवाद हुए थे हमारे बीच में और कुछ टाइम तक हमारी बात नहीं हुई थी। उन्होंने ये इंटेंशनली किया था जानबूझकर। और मुझे वहां से एक सबक मिला कि हर प्रॉपर्टी में इंसान को ऐसे ही नहीं घुस जाना चाहिए, या फिर जिस तरीके से हम प्रॉपर्टी खरीद के किसी प्रॉपर्टी में रहना शुरू कर देते हैं तो उसका भूमि पूजन होना बहुत जरूरी है। हालांकि उस प्रॉपर्टी को शायद अब किसी ने खरीद लिया है जो वहां पर रहता नहीं है, काफी सस्ते रेटों में उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया गया है। लेकिन मेरे साथ ये जो इंसिडेंट हुआ था मेरे दोस्तों ने मेरे साथ करा। आखिर दोस्त तो दोस्त ही होते हैं। मुझे मालूम है कि अभी आपको उनको गाली देने का मन कर रहा होगा, लेकिन मेरे लिए एक सबक था। और शायद मैं होता तो मैं भी किसी दोस्त के साथ ऐसा झटका कर सकता था अगर मैं उतना शरारती होता तो। हालांकि मैं उतना सोचने समझने वाला शरारती इंसान हूं नहीं, सरल इंसान हूं। लेकिन फिर भी जो मेरे साथ हुआ उसको मैं झेल गया। शायद कोई और होता तो उसके साथ कोई अटैक वाली इंसिडेंट हो सकता था। आज भी मेरे दोस्त ऐसा मजाक मेरे साथ कर देते हैं, लेकिन अब जवाब में मैं भी कोई ना कोई हरकत उनके साथ कर देता हूँ, क्योंकि मैं इन चीजों में हूं तो वो बहुत ज्यादा फट्टू है, फटती है उनकी इन चीजों से। तो हालात के साथ हमने इन चीजों से हाथ मिला लिए और अब हम आगे बढ़ रहे हैं इन चीजों के साथ। हालांकि वो कभी भी मेरे साथ ऐसी लोकेशन पे जाएंगे नहीं क्योंकि हमने पहले ही ऐसी बहुत सारी चीजें देखी है। लेकिन ये मेरी एक आदत बीती थी। पर मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर आप मेरी सिचुएशन में हुए
तो आपका क्या होगा, कभी सोचा है? दोस्तों, इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि ये एक इंसिडेंट और आपको बहुत पसंद आया तो मुझे बताइएगा। ऐसे और इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अब हम फोकस करेंगे सब्सक्राइबर्स की स्टोरी पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी स्टोरीज आ रही है और बहुत ऐसी ऐसी स्टोरीज आ रही है जिनको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। तहे दिल से प्यार जो आपने दिया है, रियल हीट तक पहुंचाया, उसके लिए एक बार दोबारा शुक्रिया। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर ले,